सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी हमारी मातृभाषा और आज इस कक्षा में हम अपनी मातृभाषा का आधार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। भाषा का आधार यानी कि मात्राएं। इंग्लिश में हम जिन्हें वॉवल कहते हैं और वॉवल क्या होते हैं? वॉवल यानी कि वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को उनका साउंड देते हैं। उसी तरह हिंदी में व्यंजन में जब मात्रा जुड़ जाती है तो वो उसका स्वर हो जाती है। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मात्राएं मतलब आज हम स्वर और उनके चिन्हों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा अधूरी है इन मात्राओं के बिना। तो शुरू करें आज की क्लास। चलिए, अब यहाँ पे आप कुछ शब्दों को देखेंगे और हम इनको पढ़ेंगे। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है गमला, झाड़ू, ठठेरा, ढपली, तकिया, मछली, सूरज, छाता। बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इन शब्दों में कुछ रंगीन मात्राएं हैं, कुछ रंगीन वर्ण हैं जो इन शब्दों को या इन वर्णों को आवाज़ दे रहे हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये हैं हमारी मात्राएं। ठीक है, अब आप सबको पता है कि हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जो है वो अपने आप में अपूर्ण है, अधूरा है, जब तक उसमें स्वर नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम अगर अपने स्वर की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा स्वर अ। सबसे पहला स्वर है हिंदी वर्णमाला का, वो है अ। और अ की कोई मात्रा नहीं होती, पर ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई व्यंजन नहीं होता। यानी कि जब आप अपनी वर्णमाला में व्यंजन लिखते हैं क, ख, ग, उन सब में अ निहित होता है, यानी कि अ उन सब में मिला हुआ होता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसके बिना हम व्यंजन कैसे लिखते हैं। दूसरा स्वर है हमारा आ का जो स्वर है उसकी मात्रा अगर आप देखेंगे तो एक सीधी रेखा, ये देखिए एक सीधी रेखा। फिर हमारा स्वर आता है ई, जिसे हम छोटा ई बोलते हैं। छोटे ई की जो मात्रा होती है वो देखिए ये होती है, ये व्यंजन से पहले लगती है। फिर हमारा स्वर है ई, बड़ा ई, और ये मात्रा है इसकी और ये व्यंजन के बाद में लगती है। ठीक है, फिर उ, छोटा उ, और ये है इसका चिन्ह। फिर ऊ, बड़ा ऊ, और ये है इसका चिन्ह। फिर आता है री की मात्रा का चिन्ह ए, छोटा ए। छोटे ए में एक तिरछी रेखा होती है व्यंजन के ऊपर, छोटी तिरछी रेखा। फिर ए, 2 तिरछी रेखाएं। ओ को आपने देखा, पहले एक सीधी रेखा, फिर उसके सिर पे एक तिरछी रेखा। और अ में 2 तिरछी रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्वर और अभी हमने बात की इन स्वर के चिन्हों की। अब हम आगे के वीडियोस में इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, पर वो हर व्यंजन के साथ जुड़ा है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख,
ग प्लस अ ग, यानी कि ये जो व्यंजन हैं ये अपने आप में अधूरे हैं जब तक हम इसमें कोई स्वर नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब हम सिंपल व्यंजन लिखते हैं क, उसका मतलब ही है कि अ उसमें मिला हुआ है। ठीक है, घ प्लस अ घ, च प्लस अ च, छ प्लस अ छ, ज प्लस अ ज, ट प्लस अ ट, यानी कि हर व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा अस्वर और अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द इनको बोला जाता है क्योंकि इसमें अलग से कोई मात्रा नहीं लगी है ना, इसमें अ है अंदर, इसीलिए इनको बोलते हैं अमात्रिक शब्द। जैसे क जमा ल क्या बना, बताइए, क जमा ल कल, ब जमा ल बल, देखा। फिर न ग र, न जमा ग जमा र नगर, स जमा ड़ जमा क सड़क, भ जमा व जमा न भवन, राइट, भवन। म जमा द जमा न मदन, अ जमा ज जमा ग जमा र अजगर, श जमा र जमा ब जमा त शरबत। ठीक है, तो ये थे हमारे अमात्रिक शब्द। ये क्या थे हमारे अमात्रिक शब्द, इनमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पहला स्वर, दूसरा स्वर। दूसरा स्वर है ये, अ था पहला स्वर और आ है ये दूसरा स्वर। दूसरे स्वर की मात्रा सीधी एक रेखा होती है और यह जिस भी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, जिस भी व्यंजन के साथ जुड़ता है उसका स्वर आ, मतलब जब हम कोई व्यंजन को पढ़ेंगे तो आखिर में उसका स्वर जो है वो आ की तरह सुनाई देगा। चलिए अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए, क जमा आ का, ख जमा आ खा, ग जमा आ गा, घ जमा आ घा, च जमा आ चा, छ जमा आ छा, ज जमा आ जा, ट जमा आ टा। तो देखा आपने, आ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो उसका स्वर जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। जैसे हमने अमात्रिक शब्द पढ़ा तो अमात्रिक शब्द हमने पढ़ा क, पर यहाँ पे आपने उसमें आ लगाया तो बन गया का। ठीक है, तो आप निरंतर जब अभ्यास करेंगे इन वर्णों को पढ़ने का तो आपको समझ में आएगा कि मात्राएं इनमें कैसे परिवर्तन ला देती हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। ये देखिए, न जमा आ की मात्रा जमा व बना नाव, ग जमा आ की मात्रा जमा ज जमा र बना गाजर। ठीक है, चलिए ये देखिए, आ की मात्रा के कुछ और शब्द, कुछ और उदाहरण। क पे देखो आ की मात्रा कार, कार, आम, बाजा, छाता, कान, नाव, चार, सात। आप देख रहे हैं व्यंजन के साथ आ की मात्रा जुड़ी है और हम आ के स्वर के समान ही उन व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ और शब्द हम पढ़ेंगे। आजा, छाता, बादल, अनार, गमला, बाजार। आपको दिखाया गया है कि व्यंजन में आ की मात्रा और सब
आपको ये ध्यान देना है कि आ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है, व्यंजन के बाद में लगती है। नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। ताजा, दाना, हरा, धागा, लगा, गाजर, पालक, नाटक, बालक, चालक, कमला, पकड़ा, झगड़ा, अपना, दमका, सवार, समाज, बलवान, वनवास, तलवार, आसपास, आसमान, खानदान, मतवाला। देखा, अब जब आप धीरे धीरे मात्राएं सीखेंगे तो आपकी जो हिंदी की शब्दावली है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आप जैसे जैसे मात्राएं सीखेंगे वैसे वैसे आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। चलिए अब हम वाक्य पढ़ते हैं। माता का आदर कर, बात मान, अपना पाठ याद कर, आकर खाना खा, मानव पाठशाला जा, नाटक मत कर, कमल बाजार जाकर लाल टमाटर ला, चाचा आया साथ 4 गाजर लाया, बालक झगड़ा मत कर, फल खाकर बलवान बन, गौशाला जाकर गाय का चारा ला, आलस मत कर। तो देखा बच्चों आपने, ये थे आ की मात्रा के शब्दों के वाक्य। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, एक शब्द जब उसमें मात्रा नहीं लगती और जब उसमें मात्रा लग जाती है, वर्णों के साथ जैसे जैसे मात्रा चेंज होती है शब्द के अर्थ में भी चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला शब्द है दम, दम। देखिए अमात्रिक शब्द है दम, फिर मैंने यहाँ म पे आ की मात्रा लगा दी, शब्द बना दमा, राइट। और द में जब आ की मात्रा लगाई तो बन गया दाम। अब आपको इनको पढ़ना है और अंतर को समझना है। दम, दमा, दाम। बज, बजा, बाज। आप देख रहे हो बज मतलब शंख बज है ना, और बजा मतलब घंटा बजा, और बाज मतलब ईगल। सबको पता है, आप देख रहे हैं व्यंजन के साथ जैसे जैसे मात्रा चेंज हो रही है, यानी कि पहले वो अमात्रिक शब्द है, फिर वो ज के साथ जुड़ी तो बना बजा, और जब वो ब के साथ जुड़ी तो बना बाज, है ना। चलिए अगला उदाहरण हम देखेंगे। हर, हरा, हार। देख रहे हैं आप, कल, है ना, कल। अब अमात्रिक शब्द है कल, और जब हमने ल पे आ की मात्रा लगा दी कला, और जब हमने क पे आ की मात्रा लगाई काल। बल, बला, बाल। तो आपने देखा बच्चों, मात्राओं से शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी बदल जाते हैं। इसीलिए जब हम मात्राओं को व्यंजन पे लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा शब्द है वो अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थहीन शब्द हमको नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसी पे आधारित एक अभ्यास करेंगे। अब तक तो आपको समझ में आया होगा। चित्र को पहचान कर आ की मात्रा लगाओ। अब यहाँ पे पहला जो चित्र है वो है जहाज, तो ह पे आ की मात्रा लगी है। ऐसे ही दूसरा जो चित्र है वो बना है मकान, यानी कि आ की मात्रा कहाँ लगेगी? क पे लगेगी। आ की मात्रा कहाँ लगेगी? क पे, और शब्द बन गया मकान। फिर है अखबार, अखबार, यानी कि मात्रा कहाँ लगी? ब के बाद में। ओ अनानास, ये कौन सा फल है? अनानास, यानी कि
दोनों न पे आ की मात्रा लगेगी। और आखिरी चित्र है टमाटर, टमाटर। तो समझ में आया? जब आप शब्दों को, चित्रों को उच्चारण करेंगे देख के, तो आपको समझ में आएगा किस व्यंजन पे मात्रा लगानी है और आपको इसका निरंतर अभ्यास करना है। ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे आ की मात्रा। ठीक है? चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है? तो अभी हमने इस वीडियो में अ और आ स्वर की बात की है। अपने अगले वीडियो में हम और मात्राओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप निरंतर अभ्यास करेंगे, लगातार पाठ को पढ़ेंगे और मात्राओं को लिखना भी सीखेंगे। ठीक है? तब तक आप खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।